जय जिनेन्द्र। दरेक भाग्यशालियों ने कोटि कोटि प्रणाम के साथ में नौपत जी की अपूर्व कोटि की साधना चल रही है। नौपत जी की भक्ति अनुष्ठान चल रहा है। वाह सरिता जी, सफेद कलर, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी लोगों को। नमस्ते, वंदना, जय जिनेन्द्र के साथ में हम सभी लोगों ने सिद्धम का बराबर अभ्यास कर लिया। सरिता जी, समझ में आपको बराबर आ गया सिद्धम का अभ्यास? कोई इसमें कोई क्वेश्चन? पूरे 8 चरण के अंदर आप सभी लोगों को इस चीज को सीखना है, जानना है, समझना है और अनुभव करना है। और अनुभव करते करते आप सभी लोग दिव्यात्मा भव्यात्मा को अनुभव कर सके, प्राप्ति कर सके। और ये सारी चीजों को करते हुए, जानते हुए हम सभी लोग आज के इस पवित्र दिन में एक और नई चीजों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। बराबर नोट पेन सभी लोग लिख लीजिए। 3 नमस्कार महामंत्र के पाठ के साथ में आज की भव्य आराधना का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। कि आपका आत्मा किसका आत्मा हो सकता है? अरिहंत का आत्मा हो सकता है, सिद्ध का आत्मा हो सकता है, आचार्य का। कितने लेवल तक आप हीलिंग कर सकते हो? तो बराबर दोनों हाथ जोड़ते हुए आंखें बंद और नौपत जी का ध्यान आज जिन जिन लोगों ने किया है, जिन्होंने भी अरिहंतमय बनने की कोशिश की है, जिन्होंने भी आयम्बेल की तपस्या की है, जिन्होंने भी आयम्बेल तप की अनुमोदना की है, उन सभी तपस्वियों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, कोटि कोटि प्रणाम हो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सप्पसावणम, एषो भंजनमुक्कारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सर्वे सिंपणमं हवै मंगलम। नमस्कार समो मंत्र शत्रुंजय समो गिरे, वितरागो नहीं देवो, न भूतो न भविष्यति। शाश्वता गिरिराज को नमन करते हुए, शाश्वता नमस्कार महामंत्र को नमन करते हुए, शाश्वती चैत्री ओली को नमन करते हुए, श्रीपाल और मैना जैसा उत्तमोत्तम जीवन का निर्माण करते हुए आज की दिव्य साधना का हम प्रारंभ कर रहे हैं। हीलिंग की जैन मंत्रा कोर्स के अंदर जुड़े हुए सभी आराधकों को वंदना करते हुए, अलग अलग प्रकार की सिद्धि, अलग अलग प्रकार की साधना। नौपद एक ध्यान साधना है, नौपद एक हीलिंग की पद्धति है। कैसे नौपद से आप हीलिंग की पद्धति करेंगे? क्योंकि जब जब भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओ, नमो अरिहंताणम आपको बराबर लिखना है। कोई भी व्यक्ति आपके पास आएगा और बहुत इमोशनल हो जाएगा, बहुत प्रेमाळ है, या तो बारंबार एक जगह से उधर, एक जगह से उधर, एक जगह से अलग अलग जगह पे अट्रैक्ट हो जाता है, या तो जिसके अंदर अट्रैक्शन का गुण खत्म हो चुका है। दोनों चीज बराबर आप लिख लीजिए कि जिसके अंदर आकर्षण तत्व खलास हो चुका है, घर में सम्मान नहीं मिल रहा है, वैल्यूएशन खलास हो चुकी है, या तो जिन जिन जो कपल्स आ रहे हैं, जिन जिन जो छोटे छोटे लड़के लड़कियां आ रहे हैं, तो कि उन सभी के लिए खास 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 नमो अरिहंताणम जो है वो मोह निद्रा को, एट्रैक्शन, गलत जगह पे एट्रैक्शन को खलास कर देता है कि मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम की आप साधना जब करते हो तो मोह निद्रा में से आप बाहर निकलते हो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सेकंड नंबर के अंदर अनंत ऊर्जा का आप जब सिंबल्स करेंगे, अनंत ऊर्जा का, तीसरे नंबर का, पहले नंबर का सिंबल्स का नाम है सिद्धम, दूसरे नंबर का ओम स्वस्तिक त्रिशूल और तीसरे नंबर के अंदर अनंत ऊर्जा। तो हमारे पास में सबसे ज्यादा, देखिए ध्यान करना है तो सबसे ज्यादा जहां हमें जाना है उसका ध्यान करना है। तो सिद्ध शिला बनानी सबको आनी चाहिए। कल आप सभी लोगों को जब भी घर में फ्री हो तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप बॉल पेन से अच्छी तरह से सिद्ध शिला बनाकर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, या चावल से बना करके व्हाट्सएप करेंगे। बराबर कल आपको 3 चीज बना के मुझे भेजनी है। जैसे आप इतने समय से जब ध्यान करते हो, साधना करते हो, तो देरासर तो गए ही होंगे और कभी ना कभी आपने साथिया बनाया ही होगा। बराबर तो आपको साथिया, 3 डगली और सिद्धशिला चावल से बना करके उसका फोटो लेकर के मुझे आपको भेजना है कि आप वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और वो चावल फिर पक्षी को आप दे सकते हो, पुजारी को दे सकते हो, मंदिर खुला होगा तो वहां पर आप चले जाएंगे ना, वहां पर आप चढ़ा देंगे। तो बात चल रही थी कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान किसका करना है?
क्योंकि सिद्ध शिला था, क्योंकि हमें जाना कहाँ पर है, सिद्ध लोक के अंदर। क्योंकि नमो सिद्धाणम, ज्यादा से ज्यादा नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम नवपद चिंतन धारा में हम ध्यान में सीख रहे, जान रहे, समझ रहे हैं। क्योंकि हमारे अष्ट कर्म को खपाने के लिए किसी को बहुत वेदना हो गई, दुनिया भर का आपने हीलिंग किया लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो उसको नमो सिद्धाणम। और जब जब भी नमो अरियंताणम का किसी को भी आपको हीलिंग देना है, तो जैसे सिंबल्स करते हैं उसी प्रकार से कलर को भी इमेजिनेशन कर सकते हैं। आज हम पूरे सात चक्र का शुद्धिकरण करेंगे, तो कि नमो अरियंताणम से आप किसी को भी हीलिंग देते हो, तब आपको मन के अंदर सफेद कलर को देखना है। लिख लीजिए सभी लोग। शांति का प्रतीक नमो अरियंताणम। नवपद ध्यान साधना हम सीख रहे हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ ध्यान साधना, विश्व की सर्वश्रेष्ठ हीलिंग पद्धति तो नवपद जी है। तो नमो अरियंताणम के अंदर सफेद कलर, नमो सिद्धाणम जो है एट्रैक्शन पावर, प्रभावकता, गतिमान, जो बहुत स्लो बच्चा है, अननॉर्मल जो भी बच्चा है, आपके पास हीलिंग के लिए कोई भी आए अननॉर्मल व्यक्ति, बराबर, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उनके लिए नमो सिद्धाणम पद से हीलिंग देना है। तो नमो सिद्धाणम पद से कैसे हीलिंग देंगे, तो जब जब भी जिसको भी डायबिटीज है और आप ठीक करना चाहते हो उसको, खून संबंधी जितनी भी बीमारियां है, ओम स्वस्तिक त्रिशूल का आज हम अभ्यास करेंगे। क्योंकि वो जिसको भी डायबिटीज वाले आपके पास आए, तो लाल कलर से सामने वाला व्यक्ति का जितना भी रुधिर है, जितना भी खून है, वो सिद्धत्व की ऊर्जा से पूर्ण शुद्ध हो चुका है। क्या बोलना है, डायबिटीज वालों के लिए जब भी आप हीलिंग करो, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, लोहे की एक एक बूंद के अंदर, ब्लड कैंसर जिसको भी है, उनको आप सहायता देना चाहते हो, उनको आप समाधि देना चाहते हो, तो नमो सिद्धाणम का ध्यान अष्ट कर्म को खत्म करने के लिए। ये मेरी मुख्य बात ये थी कि आप सैकड़ों हीलिंग दो और असर नहीं हो, तो क्या करना, तो कि उस वक्त नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम से जब आप हीलिंग देते हो, तो उसका अप्रतिम प्रभाव आपको देखने को, तुरंत प्रभाव, क्योंकि सिद्धों की संख्या अनंत है। खाली नमो सिद्धाणम बोलने मात्र से वो करोड़ों और करोड़ों करोड़ों सिद्धों के साथ डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो जाता है। और हमें जाना भी कहाँ है, हमारा गंतव्य स्थान कौन सा है, तो कि सिद्धाणम, सिद्ध शिला। इसके बाद आता है नमो आयर्याणम। देखिए, बहुत सारे लोग फेल इसके लिए हो जाते हैं कि वो दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं। हमें सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के ऊपर ही काम करना है। आचार्य पद का महिमा है नमो आयर्याणम, तो कि वो पंचाचार का उत्तमोत्तम पालन करते हैं। तो हमारे लिए पंचाचार का मतलब क्या है, पति की सेवा, बच्चों को बराबर भोजन देना, सत्य न्याय नीति से बोलना, बहुत प्रेम करना। नॉर्मल लोग जितना प्रेम नहीं, प्रेम का जो स्त्राव है, जैन शासन को पूरे जैन शासन के राजा आचार्य माना जाता है। तो आप, आपके परिवार, सामने वाला, पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कोई भी है, लेकिन मैं नमो आयर्याणम बोल रहा हूं, तो मुझे डिसिप्लिन में रहना है। सामने वाला कैसा भी करे, और ऐसे कोई अनडिसिप्लिन वाला व्यक्ति आपके पास आएगा, आपको पता है कि ये व्यक्ति पूरी एक व्यवस्था को बिगाड़ देता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए नमो आयर्याणम पद और पीला कलर जबरदस्त। गौतम स्वामी जी का जब भी आपको ध्यान करना हो, आगे हम नई नई बहुत सारी टेक्निक आपको सिखाएंगे, तो गौतम स्वामी जी का जब भी आप यहाँ पर आज्ञा चक्र में ध्यान करो, तब आपको ऐसा विजुअलाइजेशन करना है कि एक जबरदस्त कोटि का सोने का सिंहासन है, और उसके अंदर सोने के सुवर्ण, गोल्डन, जो हम गहने पहनते हैं, तो एकदम गोल्डन सोने की प्रतिमा है, और गौतम स्वामी जी भगवान विराजमान। आप देखिए, आप सभी लोग गर्भ श्रीमंत हो, तो हमारे घर में, वैसे तो इस बार मैंने नवरात्रि में काफी लोगों को सोने का श्रीयंत्र बना बना करके भेजा है, लेकिन हमारे घर में जो बहुत सारे लोगों के घर के अंदर उत्तमोत्तम मंदिर के अंदर, यदि मंदिर जो है वो एनर्जी स्थान है, मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, मंदिर जितना पावरफुल होगा उतना क्रिएटिव आइडिया और शरीर के अंदर स्वस्थता मिलेगी। तो जयपुर जाते हो, उपकरण की दुकान में जाते हो, तो जैसे कपड़े में इधर उधर सब जगह पे हम लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, तो बढ़िया से बढ़िया क्रिस्टल की प्रतिमा रखने की। क्रिस्टल जो है वो प्रेम का, स्नेह का प्रतीक है, और परिवार की सबसे बड़ी मूड़ी प्रेम है।
एक दूसरे का जितना रिस्पेक्ट, एक दूसरे को समझने की कोशिश। तो डिसिप्लिन के लिए ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, यदि आप टाइम पे कहीं पर नहीं पहुंच पा रहे हो, लगातार मेहनत करने के बाद आपका लेसन, पढ़ाई सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, तो नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम पद का ध्यान, पंचाचार शास्त्रोक्त भाषा का नियम है कि पंचाचार का पालन और संसार के अंदर जो डिसिप्लिन है उनके साथ हम जी सके। उसके बाद आता है कि नमो उज्जायाणम, बिलीव सिस्टम। सबसे पहले रोज एक बार मन में सोचना है, जो हम कभी कभी चूक जाते हैं, तो क्या सोचना है कि मेरे प्रभु के जितने भी वाक्य है वो 100% सत्य है। कोई चीज ऐसा हो सकता है जो हमारे दिमाग में नहीं आए या हम उसको नहीं समझा सके, नहीं क्लियर कर सके, लेकिन जो श्रद्धा है, अरिहंतो महादेवो जावत जीवम सुसाहुणो किरणो जिनपन्नतम तत्तम इय सम्मतम है गए। पार्श्वनाथ परमात्मा का नाम आवे, 24 तीर्थंकर भगवान का नाम है, पूर्ण विराम, उससे आगे सोचने का नहीं। कोई बोले कि प्रभु वचन है, शायद मेरे मति के हिसाब से मैं नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन भगवान के वचन में अश्रद्धा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो नमो वचन, जब आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा तो भगवान के प्रति प्रीत। मैं कितनी बार बारंबार कई प्रवचनों में बोलता हूँ कि आपके गांव में जो भी तीर्थंकर भगवान है, जिसको रोज सुबह में, दोपहर में, शाम में देखने के लिए जाते हो, एक बार उसका आप चरित्र सुन लो, फिर पागल हो जाओगे। हम छोटा सा कुकर लेने के लिए जाते हैं, छोटा सा फ्रिज लेने के लिए जाते हैं, तो 10 चीज चेक करते, कौन सी कंपनी का है, कैसा है, कितना रेटिंग है, कितने लोगों ने लिया है। आपको धर्म क्रिया में भाव नहीं आता या कम आता है, उसका मुख्य रीजन है कि आपने धर्म को ओतप्रोत होकर के नहीं जाना है। मम्मी ने बोला कि भक्तामर बोलना है, मम्मी ने बोला कि क्षमास्मरण करना है, एक छोटी छोटी क्रिया, खाली आप एक क्षमास्मरण देते हो ना, पैर से लेकर सर तक की सारी नड़िया सुपर एक्टिव हो जाती है। तो आप जो भगवान को देखते हो उनको पूर्णतः जानो, पूर्णतः मानो, और फिर उनकी परीक्षा करो। अंधश्रद्धा नहीं, किसी ने बोल दिया वो बात तो माननी नहीं। मैं भगवान को देखूं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, मैं मंदिर में जाऊं और मेरे आंखों से दर 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 करती आंसू निकलने से हो जाए, मैं जाऊं और भगवान मेरे से बात करे। क्यों नहीं हो सकता है? मीरा को हो सकता है, नरसिंह मेहता को हो सकता है, दुनिया के हजारों लोगों को हो सकता है। तो मेरी भक्ति, मैं भी चावल चढ़ा रहा हूँ, मैं भी शक्कर का टुकड़ा रख रहा हूँ, मैं भी मेरे यथाशक्ति से 5, 50, 100 रुपया डाल रहा हूँ, तो उस मेरी क्रिया में थोड़ी सी क्या कमी है? तो प्रेम का आविष्कार। तो के धर्म के क्षेत्र में नमो उज्जायनम का मतलब है पूर्ण रूप से अटूट कोटि की तीर्थंकरत्व के ऊपर श्रद्धा। और आखिरी मेन पॉइंट है नमो लोये सव्वसाहुणम। नवपद की साधना क्या सिखाता है? देखिए, हम सभी लोगों ने शादी की है, हम सभी लोगों का परिवार है, और एक व्यावहारिक व्यवस्था हम सभी लोगों को करनी है, जीनी है। लेकिन ड्रीम क्या होना चाहिए? सपना क्या होना चाहिए? कोई बोलेगा मुझे मर्सिडीज चाहिए, कोई बोलेगा मुझे बंगला चाहिए, कोई बोलेगा मुझे फार्म हाउस चाहिए। वो सारे आपके संसारिक सपने हो गए। लेकिन आपने जो आध्यात्मिक संकल्प लिखा है, उसमें एक संकल्प तो आपको अवश्य लिखना चाहिए और सही रूप से विजुअलाइजेशन करना चाहिए। विरति धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, संसारी नो संग खारो, मैंने मनुष्य जन्म दीक्षा लेने के लिए ही लिया है। दीक्षा लू या ना लू या कब लू, वो बात की बात है। नमो लोये सव्वसाहुणम। मृत्यु के अंतिम समय के पहले मैं सफेद वस्त्र को धारण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। विचार आता है अंजना बेन? आता है कभी कभी? 5वां दिन जब भी आए, नमो लोये सव्वसाहुणम की साधना प्रभु एक बार। और यदि आप दीक्षा नहीं ले सकते हो तो 9 दिन के अंदर एक सामायिक करो। समणो इव साववो हवई सम्हा, एक सामायिक 48 मिनट का आपको साधुता का एहसास कराएंगे। 24 घंटे आप एसी पे पंखे में रहते हो, घर में जो भी अच्छी जगह है बस वहां सामायिक करो। ये नवपद जी का चिंतन करते हैं। और इसी चिंतन धारा के अंदर 6 नंबर का पद है नमो नाणस्य। नमो नाणस्य पद की साधना आप सभी लोग कर रहे हैं, ज्ञान बहुत सीख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में
ज्ञान की विराधना से बचना है। दो प्रकार की चीज होती है, एक तो ज्ञान की आराधना और एक होती है ज्ञान की विराधना। और आप चाहो तो बहुत सारे घर में ज्ञान की विराधना को हम बचा सकते हैं। बच्चों को अक्षर वाले कपड़े नहीं पहनाना, हो सके तो मैक्सिमम, जब पहले हम हमारे ऊपर कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, तो कि जब भी हम भोजन करते हैं एक छोटा सा नमो नारायण की उपासना कैसे करेंगे, तो कि हम और कुछ करें या ना करें। देखिए अभी आगे आने वाले समय में दो एक आपको इतना जैन धर्म की पवित्र चीज सिखाने वाला हूँ, एक विशेषतानक पद की आराधना सिखाने वाला हूँ। दुनिया में 20 ऐसी सीढ़ियां हैं जो सीधी मोक्ष में जाती है। आपका कोर्स सिर्फ और सिर्फ मोक्ष तत्व की उपासना के लिए है। कि उसके अंदर क्या कैसे करेंगे उसको, क्योंकि तो उसमें अभिनव ज्ञान नाम का पद आता है। ये शास्त्रोक्त शब्द है, पर आप लिखोगे तो कभी ना कभी आपको समझ में आएगा। अभिनव ज्ञान पद, तो अभिनव ज्ञान पद का मीनिंग क्या, क्योंकि जो व्यक्ति रोज एक गाथा भी पक्की करता है, 4 लाइन की एक गाथा होती है, वो पक्की करता है, वो व्यक्ति भी नियमा मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो नमो नारायण से हम क्या करेंगे, तो पहले नंबर में जितना हो सके उतना बारंबार 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 रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारी मेगा शक्ति पावरफुल होगी तो आपकी ओर से आपका बेटे बेटियां तो पावरफुल हो ही जाएंगे। और सेकंड नंबर में जब भी हम खाना खाने के लिए बैठेंगे तब बोलेंगे नहीं। डिप्रेशन वाले जितने भी केसेस आए, डिप्रेशन उनको ही आता है जिन्होंने भयंकर कोटि की ज्ञान की विराधना की है। डिप्रेशन वाले जितने भी केसेस आपके पास आए, नींद नहीं आती रात को, लंबे लंबे समय तक विचारे आते हैं, उन सभी लोगों को ओम ह्रीम नमो नारायण रोज ज्ञान को 5 खमासना दे भाई। जिसको जो लोग रोज सुबह में चलने के लिए जाते हैं, योगा करते, मेडिटेशन करते, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको उत्तमोत्तम पुण्य वृद्धि का लाभ लेना है तो क्या करेंगे, तो कि 5 विधि पूर्वक आप खमासना, घर के अंदर जो पुस्तक है उसको बराबर सापड़े के ऊपर आप रख दीजिए और 5 खमासना, और सभी के दुए समुचित श्रद्धा वंदने ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री मति ज्ञानाय नमो नमः। मति ज्ञान को मैं भाव से नमन करता हूँ, शुद्ध ज्ञान को मैं भाव से नमन करता हूँ। शास्त्रोक्त विधि करोगे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो धीरे 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 जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, नमो दंसनस, नवपत जी का ध्यान विश्व का सबसे श्रेष्ठ हीलर आपको बना सकता है। और हीलर नहीं, नवपत जी में आपका स्थान का समावेश कर सकते हैं, आप खुद नवपत में बन सकते हो। क्योंकि तो अटूट कोटि का विश्वास मेरे प्रभु के शासन के ऊपर, विश्व का सबसे श्रेष्ठ शासन मुझे मिला है। 3 चीज लिख लीजिए, अरिहंत परमात्मा वही मेरे देव है। अभी चैत्रवदी दशम आ रही है और चैत्रवदी दशम के दिन खास 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 सिमंदर स्वामी जी भगवान का कल्याण, 20 तीर्थंकर भगवान का कल्याण है। तो ऐसी हम आराधना करेंगे कि हे सिमंदर स्वामी जी भगवान आपके पास मुझे बुला लो। तो क्या करेंगे कि पूर्ण कोटि की अटूट श्रद्धा और भक्ति, नमो चारितस, ये कार्य आपको बहुत जबरदस्त करना है। अभी 2 दिन हम क्लास करेंगे, फिर सामूहिक क्लास शुरू होगी और फिर 15 दिन का वेकेशन होगा, जिसके अंदर नमो चारित्र पद का आपकी आराधना करनी है। चारित्र पद की आराधना कैसे करेंगे, लगभग आज मैं जितने भी लोगों को देख रहा हूँ उसमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो नॉनवेज खाता होगा, जो कोई भी ऐसी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दारू पीता होगा, कोई व्यक्ति ऐसे कई सारे, अभक्ष है, अनंतकाय है, सप्त व्यसन है। तो आप लिखो, आप अपनी जो नोट है, आप, मैं जिस दिन आपके गांव में आऊंगा, आपके घर पे आऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपकी नोट ही देखने वाला हूँ। यदि आपने नोट नहीं बनाई होगी तो मैं आपके घर में भी नहीं आऊंगा। मेरा सबसे बड़ा सम्मान, एक एक चीज आप लिखेंगे और आपके जीवन में उतारेंगे, वही सबसे बड़ी मेरी दक्षिणा है। तो नमो चारित्र पद की आप आराधना कैसे करेंगे, तो ऐसे कितने सारे पाप है जो आप नहीं करते, वो पाप का सभी का पचखान कि मैं कभी जिंदगी में कत्ल खाना नहीं खुलाऊंगा, आप खुलाने वाले हो।
और उसका संकल्प नहीं लिया है। आप एक अवग्रह के अंदर नहीं आए हैं। मैं बड़ी-बड़ी होटलें, बड़े-बड़े हिंसाओं के आयोजन नहीं करूँगा, कभी मैं स्विमिंग पूल नहीं बनाऊँगा। तो वो सारे पापों को लिख करके आपके जो भी गुरु है, उनके पास पचक ले लो। बहुत कम जीना है, एक पचक आप ले लीजिए। 14 नियम को एक बार में पूरी तरह से आपको लगभग सबको तो आता ही होगा। आप लाख प्रयत्न करो तो दिन में 10 जोड़ी कपड़ा पहनोगे। पर आप पचक्खाड़ नहीं लेते हो, ये हमारी एनर्जी खा कहाँ जाती है। जैसे वायरस होते हैं ना, कि जैसे ही खुले पड़े वो खा जाएगी। आपने नियम नहीं लिया है कि आज मैं 10 जोड़ी से ज्यादा कपड़े पहनूंगा, क्यों पहनूंगी, तो पूरी दुनिया के जितने भी कपड़े हैं उन सभी का भार आपके माथे पे आ रहा है। और उनसे क्या होता है कि आप बराबर जॉब करते हो, बराबर प्रेजेंटेशन करते हो, और आपके साथ वाला बैठा रहता है, टाल टलोल करता है, लेकिन सेठ उसकी तारीफ कर रहा है, उसको प्रमोशन मिल रहा है, लोगों के अंदर मान सम्मान मिल रहा है, क्योंकि उसके पास पुण्य है। आपका बहुत सारा पुण्य अविरति से खींचा जाता है। तो नमो चारित्र पद की आराधना से जो जो भी कार्य आप नहीं करते हो, उन सभी के त्याग। और रात के लिए और कुछ मान लो कि समझ में नहीं आए, तो कितने सारे पाप होंगे, हमको याद आए नहीं आए, तो एक छोटी सी प्रार्थना है। रात को जब भी आप सो जाते हो, जब भी टीवी देख के, चर्चा करके, जो भी करके, तो एक छोटी सी प्रार्थना सभी लोग सीख लीजिए कि रात को मैं जीवूं तो आगार। रात को जब भी आप सोते हो, यदि मैं कल सुबह उठूंगा तो जीवूं तो आगार और मरूं तो वो सिरे वो सिरे वो सिरे। इतना बोल सकते हो सब लोग? चारित्र के अंदर पूरी दुनिया के समस्त पापों से आप मुक्त हो जाओगे। तो खास चारित्र पद की आराधना और 9 पद का जो ध्यान है, तप पद का जो ध्यान, वैसे मैंने कल तो भक्तामृत जाप में सिखाया था, तपस्वियों को एक तपस्वियों को वंदना करो। नौपत जी की होली तो शाश्वती होली करोड़ों साल से चल रही है, लेकिन श्रीपाल और मैना ये जो मुनीश्वर स्वामी जी भगवान के समय से हुए, तो कि उसी समय से जितने भी लोगों ने आराधना की है, साधना की है, उन सभी तपस्वियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तप धर्म का ध्यान करना है, तप धर्म का अनुमोदन करना है। जितने भी तपस्वी हो उन सभी लोगों को मैं प्रभावना दे रहा हूँ। पुण्य का विस्फोटक आपको बढ़ाना है। तेजस्विता कैसे बढ़ेगी? बहुत तप करना पड़ेगा। देखिए, खाली माला गिनने से नहीं होता है। नमस्कार महामंत्र को लेने के लिए भी तपना पड़ता है। सूर्य सोना जब तपता है तब चकचकाहट होता है। ये बहुत सारे हीलरों में पावर क्यों नहीं आती है? क्यों? खाली जप कर सकते हैं, भक्तामर गिन सकते हैं, सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अपनी काया को तप से तपा करके यदि उन्होंने हीलिंग नहीं सीखी है, तो तपाने के लिए एक चीज हम जरूर करेंगे, वो है आयम्बेल। आज किया है किसी ने आयम्बेल हमारे में से? नहीं किया है। सो कोरी रोटी કર્યું છે? વાહ, પ્રેરણા બેન ની સાથે આંટીજી ને કર્યું છે, ખૂબ ખૂબ પ્રણામ। તપસ્વી સાતામાં ગયો तो कि आयम्बेल केम करवाना? तो कि सबसे पहले आयम्बेल का प्रभाव आत्मशक्ति। आपका कोई अपमान भी कर देगा ना, आपका चेहरा उतरेगा नहीं। दूसरे नंबर के अंदर अनंत कर्मों का क्षय करने का सामर्थ्य आयम्बेल के अंदर है। जिसको भी कर्जा हो गया है, जिसका अच्छा हो ही नहीं रहा है, उनको बोल दो भाई तू आयम्बेल करना स्टार्ट कर दो। मन के ऊपर विजय, इमोशन जो है ना, मननी जीते जीत उरे, मननी हारे हार, मन लई जाए मोक्ष मारे, मन ही नरक मो जाए। जब मन के ऊपर आप विजय, मुझे ये करना ही है, तो मन के ऊपर आप राजा, मन का राजा कौन बना सकता है? तो कि मन का राजा हमें सिर्फ और सिर्फ आयम्बेल बना सकता है। कोई भी विघ्न क्यों नहीं आया हो, कोई भी बड़ा सा बड़ा विघ्न के बादलों को छेदने का प्रकृति सामर्थ्य आयम्बेल के अंदर है। एक और बात मैं आपको बता दूं, उच्च कोटि का गोत्र, अगला जन्म आपको महाविद्य क्षेत्र में ही लेना है, लेकिन कुछ भी यदि थोड़ा बहुत कम अप डाउन हो गया, तो यदि फिर भी अगला जन्म में उच्च गोत्र के अंदर मिले, ऐसा अद्भुत जैन शासन मिले, ऐसे अच्छे दोस्त मिले, ऐसा जैन अनुष्ठान जैसा ऑर्गेनाइजेशन मिले कि बार बार आपको जगाता रहे, तो कि उच्च गोत्र की भी प्राप्ति करनी है तो भी जीवन के अंदर आयम्बेल करना चाहिए। उनके बाद निकाचित कर्म,
आपको पैरालिसिस हो गया है, लंबे समय से बहुत सारा कर्जा हो गया है, बहुत ब्लॉकेज है, क्योंकि निकाचित कर्म को तोड़ने का सामर्थ्य वो भी आयंबेल में है। नवपत जी की होली कल्पना तो करो, ऐसे भारत देश के अंदर साध्वी जी भगवान नाम आता है, हंस रत्ना श्री जी, जिन्होंने 300 से भी ज्यादा होली जी की आराधना की। मैं काफी समय पालीताना के अंदर रहा और वहां पर मेरे गुरुदेव शासन रति विजय जी महाराज साहब, जो रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के शिष्य थे, उनके पास मेरा पढ़ना और पढ़ाना दोनों चलता था। अभी अभी उन्होंने 200 से भी ज्यादा होली का प्राणा अहमदाबाद में किया। 100 होली करने में 15 साल लगते हैं, गर्मी ठंडी, ये देखो तो सही। हमारा अभी जो फ्री का एक सेमिनार चल रहा था, उसके अंदर 500 आयम्बेल करने वाले 82 साल के एक माता जी थे और सख्त बीमार हो गए। डॉक्टर बोलता है तब छोड़ो, बोले मुझे मेरे प्रभु पर अटूट श्रद्धा है। तो कोशिश करना कि भाई 9 दिन ऐसा गोल्डन चांस मिला है, मैं भी कोशिश करूंगा। मेरे से भी तप नहीं होता है, पर मौके पे चौका लगा दे उसको ही बुद्धिमान बोलते हैं। नॉर्मल दिनों में आप आईएमएल करोगे तो आपको नॉर्मल लाभ मिलेगा, लेकिन शाश्वता दिनों के अंदर आप आईएमएल करते हो तो उसका प्रभाव अलग है। तो धीरे 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 आपको खास करके आईएमएल के प्रभाव से, जिसको आसक्ति है तो मुझे ये चाहिए, ये टेस्टी चाहिए, वो चाहिए, वो आपको आसक्ति को तोड़ता है। दूसरे नंबर में जीव दया के आपको अप्रतिम साधक बनना है। आप एक आयम्बेल करते हो, करोड़ों जीवों को अभयदान, डूंगળી, बटेका, लसण, अलग अलग प्रकार शाकभाजी, अलग अलग प्रकार की लाखों आइटम जो हिंसा से युक्त है, उन सभी जीवों का लाभ ओनली फॉर एक आयम्बेल। अनादिकाल के अंतरायों को तोड़ने का सामर्थ्य भी आयम्बेल के अंदर है। और अब मैं 10 पॉइंट लिखाता हूं, आप मर करके कहा जा सकते हैं, बराबर ये लिखना है। और आप यदि हो तो उसमें राइट करना है, नहीं है तो आपको खास करके वो बनने की कोशिश करना है। पहले नंबर का पॉइंट, अरिहंत कौन बन सकता है? क्या मैं आदिनाथ बन सकता हूँ? क्या मैं महावीर स्वामी बन सकता हूँ? या अगले जन्मों के अंदर मैं अरिहंत बनूंगा? तो उसकी छोटी सी एक टिप्स है कि पहले नंबर का अरिहंत का गुण है परार्थ व्यसनी। देखिए सभी लोग, परार्थ व्यसनी, परार्थ व्यसनी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मौका मिले, जैसे ही किसी को सपोर्ट करने का मौका मिले, मौका ढूंढे, मौका मिले नहीं कि किसको सपोर्ट करूं, किसी को दान देना है, किसी को फोन पे बकता मत सुनाना है, किसी को पैसा देना है, किसी को मुफ्त देना है, क्योंकि परोपकार करने का जैसे ही मौका मिले, परोपकार करने का व्यसन हो जाए। रजनीकांत भाई देवड़ी और मुंबई के ऐसे बड़े बड़े दानवीर, ऐसे कई सारे रोज के 1 लाख रुपए का दान करते हैं, क्योंकि परोपकार कैरा बगैर, दूसरे को सपोर्ट करे बगैर चैन ना पड़े, वो व्यक्ति अरिहंत बन सकता है। अब इसमें आपके घर पे गरीब आ गया है, उसको एक रोटी दे दो, वो भी परोपकार है। आपके घर पे अच्छा खाना बनाए और आपको चौकीदार याद आ जाए कि चलो 10 लड्डू पड़े, 1 लड्डू उसको भी दे देते, यार मेरा मुंह मीठा हो रहा है। जी, कहीं पर भी छोटा सा परोपकार, किसी को पढ़ाना है, चलो इसको फ्री में थोड़ा सिखा देते हैं, मेरे पास 2 चीज है, एक चीज किसी को बांट देते, परोपकार पढ़ा। दूसरे नंबर के अंदर अरिहंत कौन बन सकता है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हीलर, स्वार्थ को गौण करनारा। स्वार्थ मतलब हूं अने मारू, मैं जो भी कर रहा हूं उसमें मुझे क्या बेनिफिट होगा, वो व्यक्ति कभी अरिहंत नहीं बन सकता। बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो, जितना ज्यादा बांटते हो, जिनके लिए स्वार्थ ही मुख्य है, मैं और मेरा, मुझसे क्या बेनिफिट होगा, मैं आधा घंटा क्लास में आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। जब आपको स्वार्थ के अंदर अंधे हो जाते, धृतराष्ट्र की जो बात आती है, महाभारत का जो सर्जन हुआ है, रामायण और महाभारत 2 बड़ी ऐसी जबरदस्त कोटि की एक सीख देने वाली घटना है। स्वार्थ के अंदर अंध होकर मनुष्य महाविनाश करता है और परमार्थ के मार्ग के ऊपर चलने वाला व्यक्ति प्रतिदिन आनंद को और संकल्प की सिद्धि को प्राप्त करता है। एक बार दूसरे के लिए सोच के तो देखो खाली। जब आप दूसरों को सोचना शुरू कर देते हो ना, एक कवि ने सुंदर शब्द में किया है,
कि आप खाली दुनिया के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो, स्वयं ईश्वर आपके लिए सोचना शुरू कर दे। तो अरिहंत यदि बनना है, यदि आप मुक्तिगामिनी जीव है, तो आपके अंदर હું મારું દેખાય છે કે કઈ પણ સારી વસ્તુ આવે, દેરાણી જેઠાણી બાળક પડોશી स्नेही स्वजन देखाय છે। अरिहंत कौन बन सकता है? तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, उचित क्रिया वाला। उचित क्रिया यानी क्या? कि हम जैन है तो कम से कम हमें नौकाशी करनी चाहिए, कम से कम चौबियार करना चाहिए, कम से कम तिवियार करना चाहिए। रात को भी खाओ तो एक बार खाने के बाद छोड़ देना चाहिए। हम भक्तामर हिलर है तो कम से कम एक बार 15 दिन में एक बार भक्तामर बोलना चाहिए। जो हमारी भूमिका है, माता की भूमिका है, पिता की भूमिका है, समाज की भूमिका है, कोई जगह पे आप ट्रस्टी हो पर वहां पर ध्यान ही नहीं दो, લેજીપણું, આળસ વાળો વ્યક્તિ ક્યારે પણ જીવનમાં સફળ બની શકતો નથી। तो आलसू व्यक्ति कभी अरिहंत नहीं बन सकता है। एक्टिव फोर्स कि मौका मिले और जबरदस्त चौका लगा दे। चौथे नंबर का पॉइंट है अधीन भाव वाला। अधीन भाव यानी क्या होता है कि कोई भी अच्छी कार्य कहीं पर बात चल रही है, यहाँ पर मंदिर के अंदर लाभ लेने जैसा है, तो जो अधीन भाव वाला होता है उनको सारी घटनाओं के अंदर बुराइयां ही दिखती है। किसी का मोरल हुआ गया यहाँ पर 5 लाख रुपए दे, अरे भाई जान रख लो क्या आप तो नहीं लूटाई जैसो। इनकी आंखों में हमेशा कचरा ही दिखता है। यदि आपको बारंबार लोगों की बुराइयां ही दिखती है तो हमें हमारी आंखों के ऊपर, हमें हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर काम करना पड़ेगा। नवपत जी की होली के अंदर जो प्रवचन आते हैं उसके अंदर खास करके श्रेणिक महाराजा का जो प्रवचन आता है, सड़ी हुई पुत्री है। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हीलर हो या अच्छी पत्नी हो, अच्छी मम्मी हो या अच्छे बिजनेसमैन हो, तो आपके ऑफिस में भयंकर कचरा पड़ा है, आपकी नजर कहाँ जाती है? कचरे के ऊपर जा रही है या टेबल के ऊपर अच्छा जो लैपटॉप पड़ा है वहां जा रही है? श्रेणिक महाराजा रास्ते से जा रहे थे, एक सड़ी हुई पुत्री इतनी दुर्गंध मार रही थी, सब लोगों ने अपना नाक बंद कर दिया, सब लोग थू 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 कर रहे थे, पूरी दुनिया कर रहे हैं। लेकिन भक्तामर हीलर, सच्चा व्यक्ति, सच्चा नवपत साधक कैसा होता है? सच्चा सक्सेसफुल व्यक्ति जो कि श्रेणिक राजा उसी कुतरी को ही देख रहे हैं और वो पूरी कुतरी को देखते 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 उनकी नजर एक दांत के ऊपर चली गई। पूरी कुतरी को, जो कुतरी है वो गंध मार रही है, पूरी दुनिया उसकी बुराइयां कर रही है, पूरी दुनिया उसका नाक बंद कर रही है, लेकिन समझू व्यक्ति, शांत व्यक्ति, अरिहंत बनने वाला व्यक्ति की नजर भी परम पवित्र। बुरी चीजों में भी जिस दिन से आपको अच्छी चीज दिखना शुरू हो जाए तब इस धरती के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो। तो चौथे नंबर के अंदर अधीन भाव, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु वचन मत बोलो। पांचवें नंबर के अंदर सफलारंभी, अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर कौन बन सकता है? तो कि सफलारंभी, सफलारंभनी कि जे काम करो ये तरत करो, जे काम करो ये पूरू करो। बहुत सारे लोग सीखना तो स्टार्ट कर देते नया नई चीज, लेकिन थोड़ा सीखा छोड़ो। जे काम करो जे तरत करो, पूरू करो, सारू करो। सारू એટલે કે આમ उत्कृष्ट लेवल, हाईएस्ट टू हाईएस्ट बढ़िया क्या आप कर सकते हैं। और चौथे नंबर का अगत्य का पॉइंट है विचारीने करो। धन आखी दुनिया भाग रही है, जुम 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 जुम, तो मैं भी भागू ऐसे नहीं। मेरी एक एक मिनट अगत्य की है, सब कुछ वापस आ सकता है। अभी 5 बजे है, वो वापस नहीं आएंगे। तो अच्छी चीजों का आरंभ वो तुरंत करते हैं, सोच करके करते हैं, समझ करके करते हैं और पूर्णतः करते हैं। यदि आपसे ऐसा हो रहा है, अगले 1.5 साल में चिंतन करो कि मैंने 1.5 साल के अंदर कितने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। छठे नंबर का कार्य है अदृढ़ अनुशय वाला। उसका हिंदी में मीनिंग होता है किसी के भी पर क्रोध, किसी के भी पर खास करके विरोध नहीं करता है। भगवान के अंदर, भगवान के ऊपर इतनी करुणा कैसे होती है कि एक तरफ सांप बैठा है और एक तरफ नौलिया बैठा है। आप सच्चे हीलर, पक्के हीलर तब ही बन सकते हो तब ब्रह्मांड में एक भी व्यक्ति के प्रति आपकी द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए।
ये द्वेष की भावना रिपीट वापस आपके ऊपर ही आने वाली है। अभी आप एक कोई और के ऊपर रख रहे हो, घर में ऐसा बनेगा कि आपका पति आपके ऊपर गुस्सा करेगा, आपका बॉस आपके ऊपर गुस्सा करेगा, बेटा बिना काम का गुस्सा करेगा। क्योंकि मैत्री भावना, गुस्से को दूर करने के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना है। हमें प्रयत्न किसके लिए करना है? मैत्री भावनु पवित्र जरणु शुभ हयामा वया करे। अरिहंत परमात्मा का ये अद्भुत गुण है। खास करके 7वां गुण जो है, पहले दिन तो वैसे हमने सब चर्चा कर ली है कि जिसके भी साथ विरोध है, मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम, अभी तक नहीं किया तो उसको फटाफट कर लेना है। 7वें नंबर का गुण जो है वो है कृताग्नुपति। हमारे ऊपर किसी ने छोटा सा भी उपकार किया है, उसको जिंदगी में कभी भी भूलना नहीं है। यदि ये भी आप करते हो तो भी आप अवश्य में तीर्थंकर बनोगे। 8वें नंबर का एक अद्भुत शब्द है अनुपहत चित्तवाड़ा। ये बहुत जरूरी है। अनुपहत चित्तवाड़ा यानी क्या? कम से कम दिन में 8-10 बार आईने में आप चेहरा देखिए और चेहरे को सदा मुस्कान से भरा हुआ रखने का है। फलापूर्ण सूर्य महाराज का आप गूगल के ऊपर फोटो डालना। जो उत्तमोत्तम योगी होते हैं ना, उत्तमोत्तम व्यक्ति, उसका चेहरा हमेशा हंसता हुआ रहता है। हंसता चेहरा रखना वो भी एक बहुत बड़ी साधना है। और यदि विपरीत परिस्थितियों में भी आप हंसते रह सकते हो, तब समझ लेना कि आप भगवान बनने की राह के ऊपर आगे बढ़ रहे हो। थोड़ी घटना हुई मुंह चढ़ा दिया, थोड़ी घटना हुई रोने लग गए, थोड़ी घटना हुई ढीले ढलंगे हो गए, अभी भी हमें बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। 9वें नंबर का भाव देव और गुरु के प्रति बहुमान। मेरे भगवान कितने महान है, मौका मिले अतिशय कोटि का बहुमान। मेरे गुरु कितने महान। देव और गुरु के प्रति अतिशय कोटि की जब रिस्पेक्ट आ जाती है, देव का नाम आए हृदय के अंदर, हृदय आनंद से गदगदित हो जाए। गुरु का नाम आए, गुरु का खाली कर्ण में आवाज भी सुने, हृदय भावित हो जाए, तो अरिहंत बनने के आप लायक। राइट कर रहे हो सभी लोग कि मेरे अंदर है या ज्यादा है, मेरे अंदर कम है, क्या करना है? कुछ चीजें होगी और कुछ चीजें नहीं भी होगी, तो कोई बात नहीं। आज हमने जाना है कि अरिहंत परमात्मा के 10 विशिष्टतम गुण है, तो मुझे अरिहंत बनना है। तो आखिरी बात, अरिहंत वो ही बन सकता है जो गंभीर होता है। सागरवर गंभीरा। किसी की कोई बात आपके पास हीलिंग लेने के लिए कोई आएगा, अपनी जिंदगी की सारी बात बता देगा कि मैं गुरुजी ऐसे दुखी हूँ, ये दुखी हूँ, मुझे ये तकलीफ है, मेरे भाई ने ये किया, मेरी पत्नी ने ये किया। तो भूल से भी वो बात कभी भी हृदय से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जिनका हृदय, सच्चे भक्तामर हीलर के लिए 2 लाइन, सच्चे सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए 2 लाइन, जिसका हृदय खूब विशाल हो। मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि आपका हृदय मोटा हो रहा है तो आपको टेंशन में आ जाने का, हृदय फूले એટલે શું થાય, मानस मरी जाए। मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि आपका हृदय मोटा हो रहा है तो टेंशन का शुभारंभ है, लेकिन धर्म कहता है कि आपका हृदय मोटा हो रहा है तो अरिहंत बनने की साधना का शुभारंभ। कोई भी व्यक्ति आया एनी टाइम तू मुझे फोन कर सकता है, मैं तेरे साथ हर पल हूँ, मैं मेरे से मैक्सिमम तेरे साथ हेल्प करने की कोशिश करूंगा। એટલે સાંકડું और चीचड़ू हमेशा हृदय नहीं રાખવાનું। तो यही भावधारा से आज हमने नवपत जी भगवान जो मिले हैं, उनकी भावधारा को देखा, समझा, जाना। आप सभी लोगों ने वैसे तो ओम स्वस्तिक त्रिशूल देखा हुआ है, जाना हुआ है, कुछ लोग नए हैं तो हम 3 मिनट के लिए उसका सिंबल्स देख लेते हैं। 8 प्रोसेस आपको पूरी करनी है। बहुत सारे लोग सिस्टम फटाफट कर लेते हैं, फटाफट करोगे तो आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। थोड़े समय के लिए आपको टाइम निकालना, भले 3 मिनट ही करो। तो खास विश्व का ये बहुत अद्भुत, बहुत प्रभावशाली ये सिंबल्स है, जो सिंबल्स बनाने के लिए हमें काफी सारा समय लगा है। तो ये डिस्टेंस हीलिंग का अद्भुत सिंबल्स खास चिकित्सा पद्धति के लिए एक व्यक्ति को, लाखों लोगों को हम तैयार कर रहे हैं। आप भी 18 लोग इस धरती के सर्वश्रेष्ठ लोग हो। जल्दी आपके वहां पर सेंटर ओपन हो, आपके द्वारा लाखों लोगों को प्रसन्नता मिले, सफलता मिले। इसके लिए डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल, सबसे पहले आप सभी लोग इस सिंबल्स की गंभीरता को देखेंगे
सेल्फ हीलिंग देने के बाद ही आपको ये सिंबल्स का अनुभव करना है। सबको बराबर दिख रहा है? चिकना मैंने देखा है इसे बराबर? इसका नाम है ओम स्वस्तिक त्रिशूल, जिसका उपयोग होता है दूरस्थ हीलिंग। आपके काका, मामा, बुआ, फैमा विश्व के कोई भी कोने में है, तो वहां पर आप उसको हीलिंग दे सकते हो। हीलिंग का मतलब है कि आपने सुबह में आधा घंटा, 1 घंटा जो मंत्र का उच्चारण किया है और आपके अंदर जो प्रचुर मात्रा में एनर्जी है, ब्रह्मांड के अंदर जो प्रचुर मात्रा में एनर्जी है, तो आप एक मीडिएटर होकर के ब्रह्मांड की एनर्जी उसको आप सप्लाई कर रहे हो। जो कुछ भी हो रहा है वो आदिनाथ परमात्मा की कृपा से हो रहा है। तो पहले हम आदिनाथ परमात्मा को हम याद करेंगे। भक्तामृत स्तोत्र की एनर्जी के जो सारे संकल्प हैं, अपने सर्वे सदगुरुओं को कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए नमस्कार महामंत्र और नमस्कार महामंत्र के बाद अति प्रभावशाली, अति चमत्कारिक और इस सिंबल से पूरे भारत के अंदर हजारों लाखों लोग इसकी साधना कर रहे हैं। बराबर सभी लोग अपना हाथ आगे रख दीजिए। ये पूरी तरह से जो हमारा सिंबल है इसको ध्यान में देखते हुए अभी हम सभी लोग आज्ञा चक्र के अंदर, क्योंकि आज हमने अरिहंत परमात्मा का जो ध्यान किया है, तो मेरे भीतर के अंदर अरिहंत परमात्मा का वास हो। इसी भावधारा से आगे बढ़ते हुए बराबर भिंडा, सिद्धशिला सभी लोग जिसको भी आता है बराबर खास करके ओम स्वस्तिक त्रिशूल, जैसे आपके न और ये जो दूसरी लीटी का छेड़ा छोड़ा है वहां पर ही एकदम धीरे से आपको करना है। और ये सिंबल आपके परिवार के कोई भी सदस्य को ओम स्वस्तिक त्रिशूल से आज नमो ओरियंताणम पद की एनर्जी मिल रही है, नमो ओरियंताणम पद की साधना मिल रही है। इसी भावधारा से कल हम ओम स्वस्तिक त्रिशूल का मेडिटेशन भी करेंगे और नवपत जी की भी साधना करेंगे। हाँ संजना जी। गुरुजी, स्वस्तिक किस एंगल से करना चाहिए जब अपन कर रहे हैं या बराबर परफेक्ट दिखाइए एकदम। हाँ चलो फिर से एक बार ओम स्वस्तिक त्रिशूल की हम फिर से साधना कर रहे हैं। आंखें बंद, सभी के बराबर कमर से डट्टा हो जाइए और इस दिव्य साधना को करते हुए ओम का जो ब्रह्मनाद है, ओम के अंदर पंच परमेश्वरी परमात्मा की भी दिव्य साधना समी हुई है और इस दिव्य साधना को करते करते हम सभी लोग पूरी तरह आंखें बंद, जिसको भी आता है वो मन के अंदर हवा में भी बोल सकता है। ओम स्वस्तिक त्रिशूल के माध्यम से विश्व में जितने भी लोग आईपीएल भी कर रहे हैं, आज पहला आईपीएल किया है, मेरी सीलिंग के प्रभाव से सभी आराधक पूरी तरह से होली की आराधना परिपूर्ण कर रहे हैं। 3 बार सभी लोग अभ्यास करेंगे। एक चक्र के ऊपर आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र से लेकर धीरे 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 विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, धीरे 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 सफेद कलर। आज ये पूरा तरह से सिंबल्स भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसको सफेद कलर के अंदर, क्योंकि आज नमो अरिहंताणम का पद है, अरिहंत पद की उपासना है। एकदम दूध जैसा वाइट मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र तक धीरे 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 मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अनंत ऊर्जा अरिहंत परमात्मा की ओम स्वस्तिक त्रिशूल के माध्यम से पहुंच रही है। स्वस्तिक का मतलब है कल्याण, मंगल, सफलता, सक्सेस।
बार ओम ह्रीं नमो हरिहंताणम पद का जाप करते हुए भूतकाल में, भविष्यकाल में, वर्तमान में, महाविदिक क्षेत्र में विराजमान सर्वे अरिहंत परमात्मा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणम, ओम ह्रीं नमो हरिहंताणम। थोड़ा थोड़ा मस्तकों को झुकाते रहिए नमन के भाव के साथ में। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणम, 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 ओम ह्रीं नमो हरिहंताणम। हरिहंत परमात्मा का ध्यान करते करते मैं 12 लोगों का कायोत्सव कर रही हूँ। मेरे घर के मंदिर के अंदर 12 खमासमण दिए हैं, 12 साथिया किया है। भाव से मन के अंदर आप साथिया बना रहे हो, ऐसा विजुअलाइजेशन करेंगे। शाम को मैं मेरे मंदिर के अंदर प्रभु जी की आरती उतार रही हूँ और रात्रि के समय के अंदर मैं मेरे रूप में नमो हरिहंताणम पद की 20 माला गिनते गिनते हरिहंत परमात्मा को विनंती कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, हरिहंत परमात्मा का ध्यान कर रही हूँ। मेरे हरिहंत परमात्मा कैसे हैं? चंदेषु निर्मलैरा आय्येषु अय्यं मया सहेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशं, सिद्धा सिद्धिं मम दिशं, सिद्धा सिद्धिं मम दिशं। तेना स्मरण की जीवन नाम संगत वेदांतरे तड़े, तेना स्मरण की मन तड़ा वांछित सब वामी मणे। तेना स्मरण की आज्ञा की ले उपाधि तुरे तणे, देवा प्रभु हरिहंत ने पंचांग भावे नमो। मारा प्रभु हरिहंत ने पंचांग भावे नमो। प्रणकाणे मात्रण भुवन मां विख्यात महिमा जेहनो, अद्भुत छे देदार जेना दर्शनीय आदेहनो। लाखों करोड़ों सूर्य पण जस आगड़े जाखा पड़े, एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे नमो। मारा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे नमो। बोलिए श्री समस्त अरिहंत भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। दोनों हाथों को रब करते हुए विश्व में विराजमान सर्व अरिहंत परमात्मा की अनंत ऊर्जा मेरे भीतर के अंदर प्रवेश हो रही है और मैं जल्दी से जल्दी अरिहंत बन चुका हूँ। चलो आज प्रार्थना कौन बोलेंगे? જીજ્ઞા બેન તમને આવડે છે બરાબર? પછી ભાવે છે? આવડે છે? ચલો બોલો. સાથે બધાને પણ બોલાવો. એક એક જણા બોલીશું તો મજા આવશે. હું અટકશું તો હું તમારી સાથે જ છું. ઓકે? ચલો આંखें बंद पंच परमेष्ठी परमात्मा की प्रार्थना करते हुए मेरा भी पंच परमेष्ठी में वास हो। अरिहंत सहारा मेरा है,
अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु साधु सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। सर्व जीवों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदना करते हुए, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान को वंदना करते हुए, उपसर्गा क्षेमयांति सिद्ध्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नता में पूज्यमाने जिनेश्वरे। कल अपन कुलदेवी माँ का पूजन कर रहे हैं, तो आपके जितने भी रिलेटिव है सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों का मंगल हो। मैं आपका जूम का आईडी अपने ग्रुप में ब्रॉडकास्ट से आपको भेज देता हूँ, और कुलदेवी का यंत्र भी भेज देता हूँ, तो प्रिंट निकाल लेना और अपने सारे लोगों के बराबर, पर आप सभी लोगों के माध्यम से हजारों लोगों का कल्याण हो। आप सभी वो सुपर हीलर हैं कि जिनके ऊपर मुझे भरोसा है कि आप सभी के पीछे एक एक मिनट भी जो मैं लगा रहा हूँ, आज एक छोटे छोटा वट वृक्ष का निर्माण होने वाला है। तो सारे लोगों को कल कुलदेवी माँ की विशिष्ट उपासना करते हुए, साधना करते हुए सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। तो बराबर पूर्वा जी भी जुड़ी है, डॉक्टर है, उनके जीवन के अंदर कुछ दिनों में उन्होंने खुद ने मुझे ऑडियो बना करके भेजा था, तो खास 2 मिनट के लिए पूर्वा जी अपना अनुभव शेयर करेंगे। इसी प्रकार से आप भी अपना उत्तम चरित्र निर्माण कर सकते हो, आप भी अरिहंत बन सकते हो। कैसा लग रहा है पूर्वा जी? जय जैन, प्रणाम गुरु जी, सभी को प्रणाम। आज तो मेरी धर्म आराधना काफी अच्छे से चालू हो गई है। अभी तक मैं इतना चौकस तरीके से टीवीआर नहीं करती थी, पर अब करने लग गई हूँ। और अलूनी रोटी तो मैं वैसे भी खाती थी, काफी कुछ करती थी फॉलो, पर अब कॉन्शियसली फॉलो कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आपको सेवा करना है, भक्ति करना है। कल हम वापस सिद्ध पद का ध्यान करेंगे, और परसों से सभी लोग साथ में मिलकर के नवपद जी का ध्यान भक्ति करते करते 2 चीजें, इन 10 गुण में से आपके अंदर कौन कौन से गुण है वो आपको राइट करके मुझे आपको व्हाट्सएप करना है। और पूरा सातिया, सिद्धशिला और स्वस्तिक, 3 डगली, इनका बराबर मुझे फोटो करने बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी गलती हो जाती है। तो उनकी चर्चा भी कल के अपन लाइव में करेंगे। जिसने भी आज ओम स्वस्तिक त्रिशूल पहली बार देखा है, तो पहले 21 दिन तक पहले सिद्धम की साधना करनी है, और उसके बाद आपको लगे कि मेरी हाथ में से ओरा निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, खुद के ऊपर ही करना। जैसे आपको नींव का प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, और आप सिद्धम कर रहे हो, तो 50% से ज्यादा अनुभव हो उसके बाद, ऐसा नहीं कहा आपने पास सिंबल्स आ गया तो कल से इसको चालू कर दे। तो खास ये दोनों सिंबल से आपका खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो। यही भावधारा के साथ प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।